नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बंधन बैंक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स आ चुके हैं, जहां पर सारे फिगर्स रुपीज़ इन लाख में दिए गए हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट की कमाई के बारे में बात करें तो ये जो इंटरेस्ट की कमाई है हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नीचे जाती हुई नजर आती है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल की सिचुएशन को देखते हुए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसका मतलब है ईयर ऑन ईयर बेसिस से हम कंपेयर करते हैं, हमें पता है पिछले साल कुछ अच्छा नहीं हुआ था। क्वार्टर 4 से लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी थी, रिजल्ट्स बुरे आना शुरू हो चुके थे। तो अभी रिकवरी कैसी चल रही है ये देखने के लिए हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का सहारा लेना पड़ता है। और यहां पर इंटरेस्ट की कमाई में गिरावट है, टोटल इनकम में भी आप देख पाएंगे गिरावट नजर आती है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये नंबर हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया। एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो खर्चे बढ़ गए हैं, यहां पर इनकम कम होती जा रही है फिर भी खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। इसके कारण ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट नजर आती है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये नंबर ऊपर गया है। अब जब भी आप बैंक के रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं तो प्रोविजनिंग को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आप देख पाएंगे कि बैंक ने बहुत ही ज्यादा प्रोविजनिंग करके रखी है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, और पिछले साल के मुकाबले प्रोविजनिंग बहुत ही तेजी से ऊपर जाती हुई नजर आई, जिसके कारण आपको नेट प्रॉफिट में गिरावट दिखाई पड़ती है। चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हो या ईयर ऑन ईयर बेसिस, 80% का शानदार फॉल यहां पर नेट प्रॉफिट में दिखाई पड़ रहा है। तो 80% का फॉल है नेट प्रॉफिट में, लेकिन उसका रीजन समझना भी जरूरी है। प्रोविजनिंग बहुत ही ज्यादा की है, इसी के कारण आपको नेट प्रॉफिट में इतनी गिरावट दिखाई पड़ी। कुछ रेशियोज के बारे में बात करें तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 23.47 है, जो कि कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत ही थोड़ा सा नीचे गया, अच्छी खासी गिरावट यहां पर दिखाई पड़ती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। एनपीएस के बारे में बात करें तो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं, स्काई रॉकेट होते हुए नजर आते हैं। रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में बात करें तो रिटर्न ऑन एसेट्स तेजी से नीचे जा रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। तो ऑफकोर्स ये जो एनालिटिकल रेशियोज हैं बिल्कुल भी अच्छा दिखाई नहीं पड़ता है। फाइनेंशियल ईयर को एक बार कंपेयर कर ले तो आप देख पाएंगे टोटल इनकम हमें बढ़ती हुई नजर आई है, अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे नेट प्रॉफिट में भारी गिरावट यहां पर दिखाई पड़ती है, जिसका रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। प्रोविजनिंग इस साल बहुत ही करनी पड़ी, कोविड-19 की वजह से कुछ बुरा हो सकता है, एनपीए बहुत ही ज्यादा बढ़ सकते हैं, इसके लिए पहले से ही बैंक हमें प्रोविजनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। बैंक के की हाइलाइट्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे डिपॉजिट्स 36.6% वाई बेसिस पे बढ़ गए हैं, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 9.5%, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। कासा रेशियो बढ़ता हुआ नजर आता है, 43.4 हो चुका है, जो कि पहले 36.8 था। कस्टमर्स भी हमें ऐड होते हुए नजर आए हैं, 5 लाख कस्टमर्स नए ऐड हुए हैं, बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर मैंने आपको एनपीए का जो नंबर दिखाया, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए, वहां पर वो प्रोफोर्मा अप्रोच नहीं दिया गया था। प्रोफोर्मा अप्रोच का मतलब है, पहले आपको पता होगा इस क्वार्टर के पहले जितने भी क्वार्टर हैं, 2-3 क्वार्टर, वहां पर आरबीआई ने आपको परमिशन नहीं दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने आपको परमिशन नहीं दी थी कि आपको एज ए एनपीए डिक्लेयर करना है, लेकिन अब वो मिल चुकी है। तो पहले से बैंक्स क्या करते आ रहे थे, वो आपको बता रहे थे नंबर की, सपोज ये नंबर नहीं होते, सपोज ये आरबीआई का या जो सुप्रीम कोर्ट है उनका ये निर्णय ना होता और रियल नंबर हमें रिप्रेजेंट करने होते, तो कितना एनपीए आता, उसे कहा जाता है प्रोफोर्मा अप्रोच। तो प्रोफोर्मा जीएनपीए 7.1% था, जो कि फिलहाल 6.8 आया है। तो ये एक पॉजिटिव बात है कि प्रोफोर्मा अप्रोच के हिसाब से नंबर ये कम होता हुआ नजर आया। लेकिन नेट एनपीए में आप देख पाएंगे बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, 2.4 से बढ़कर 3.5% हो चुका है। तो ऑफकोर्स ये एक पॉजिटिव बात बनकर नहीं आती है। इसके साथ ही साथ कंपनी ने 1% का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो ओवरऑल रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो रिजल्ट्स तो वीक दिखाई दे रहे हैं, मेन तो प्रोविजनिंग की वजह से ही आपको यहां पर नेट प्रॉफिट में ज्यादा गिरावट नजर आती है। लेकिन मैं इसे थोड़ा सा पॉजिटिवली लेने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी यहां पर सपोज प्रॉब्लम आ जाती है, फ्यूचर में एनपीए की सिचुएशन जितना एक्सपेक्ट किया उससे भी ज़्यादा खराब हो जाती है, तो अगर प्रोविजनिंग आपके करके रखिए तो ज़्यादा आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बहुत ही बुरा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये अच्छी बात है, ये करना ज़रूरी होता है, करना ही पड़ता है, इसलिए प्रोविजनिंग यहाँ पर की है, जिसके कारण नेट प्रॉफिट तेज़ी से नीचे आया। लेकिन ओवरऑल रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो रिजल्ट्स यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वीक दिखाई दे रहे हैं, एनालिटिकल रेशियोज भी वीक दिखाई देते हैं। आपने देखा कि जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है तुरंत ही हमें गिरता हुआ नजर आता है, और जो एनपीए की सिचुएशन है वो भले ही
ही हमें प्रोफोर्मा अप्रोच पे सुधरती हुई नजर आई है। एनपीए कम हुए हैं, लेकिन वो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए में आपको बढ़ोतरी दिखाई देती है और फिर भी कम होकर भी 7.1 से 6.8 हुआ है। ये भी कोई बड़ी पॉजिटिव बात नहीं है। ये 6.8 का नंबर भी बहुत ही बड़ा है, बहुत ही रिस्की है। तो ओवरऑल रिजल्ट्स यहाँ पर अच्छे दिखाई नहीं पड़ते हैं। उसके बावजूद ये बैंक ने ₹1 का डिविडेंड दिया है। ये भी मुझे पर्सनली एज ए इन्वेस्टर लगता है कि जब बैंक की हालत खराब चल रही है तो फिलहाल आपको थोड़ा सा पैसा सेव करना चाहिए। अगर आप उसे अच्छी तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो आपको शेयर होल्डर्स को अच्छा रिवॉर्ड दे पाएंगे। अभी ये तो बैंक का डिसीजन है, डिविडेंड दिया है नहीं दिया है, लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि ओवरऑल रिजल्ट जो देखने को मिला थोड़े से यहाँ पर वीक बायस यहाँ पर दिखाई पड़ता है। स्टॉक के बारे में बात करें तो बंधन बैंक का लास्ट ट्रेड प्राइस है 297, जो कि हमें 1% ऊपर दिखाई दिया है। 47,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 27 का इंडस्ट्री का पी और ये 18 के पी रेशियो पर अवेलेबल है। सस्ता है, ले लेते हैं, ऐसा नहीं समझना है। प्राइस टू बुक रेशियो देखना बैंकिंग स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 3.15 का प्राइस टू बुक रेशियो है, जो कि अपने सेक्टर के थोड़ा सा ऊपर ही चलता है। सेक्टर का जो एवरेज है 2.52 के आसपास चलता हुआ नजर आता है और ये 3.15 है, तो सस्ता समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। अब यहां पर महंगा वैल्यूएशन इसीलिए है क्योंकि फाइनेंशियल ट्रेंड बहुत ही तेजी से ऊपर जा रहा है। 2017 में 4.32 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़कर 2020 में 12.43 हो चुका है। प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहे हैं, 1.11 से बढ़कर 3.02 करोड़ का प्रॉफिट हमें दिखाई पड़ा है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि फिलहाल स्टॉक एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। पिछले कुछ महीनों की बात करें तो 350 के जोन में स्टॉक हमें लंबा कंसोलिडेशन करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन उसके बाद हमें गिरावट नजर आई और फिर से स्टॉक 300 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है और ये 300 का लेवल भी फिलहाल हमें टूटता हुआ नजर आया। अगर इसके वीकली चार्ट्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे इसका जो ऑल टाइम हाई था वो 700 रुपए का था और फिलहाल स्टॉक 300 रुपए के लेवल के आसपास हमें अवेलेबल दिखाई देता है। कंटिन्यूसली यहाँ पर हमें गिरावट नजर आ रही है, स्टॉक हमें बहुत ही ज्यादा बियरिश होता हुआ नजर आया। इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखा देता है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट वो है 250 का लेवल। पहले भी स्टॉक ने 250 के आसपास सपोर्ट लिया था, उसके बाद एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला, उसके बाद एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिली थी। फिलहाल 250 का लेवल एक सपोर्ट की तरह दिखाई पड़ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? अब देखिए बंधन बैंक अभी गिर रहा है, अभी भी ऑलरेडी काफी ज्यादा गिर चुका है। 425 के लेवल से 300 रुपए का हो चुका है, अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। अपने ऑल टाइम हाई से भी ऑलरेडी बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका है। तो ऑफकोर्स ये अट्रैक्टिव लगता है, इतना ज्यादा सस्ता हो गया है। लेकिन इन्वेस्टर्स को ये ध्यान में रखना चाहिए कि बंधन बैंक का वैल्यूएशन अभी भी महंगा है और वो आगे भी महंगा हो सकता है। उसका रीजन एक मैं बता दूं कि ये माइक्रो फाइनेंस पे काम करता है। माइक्रो फाइनेंस में रिस्क बहुत ही ज्यादा है तो रिवॉर्ड भी बहुत ही ज्यादा है। पिछले 4 सालों में आप देख सकते हैं कैसी रेवेन्यू में ग्रोथ है, कैसा प्रॉफिट में आपको शानदार ग्रोथ दिखाई पड़ता है। ये दूसरे आपको बैंक में इतना ज्यादा दिखाई नहीं पड़ता। जितने भी माइक्रो फाइनेंस वाले स्टॉक्स हैं, माइक्रो फाइनेंस पे फोकस करने वाले बैंकिंग स्टॉक्स हैं या फिर कोई भी एनबीएफसी है, वहां पर आपको वैल्यूएशन 3 या 4 का प्राइस टू बुक रेशियो या फिर उससे भी ऊपर का दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए यहां पर रिस्क बहुत ही ज्यादा है। तो जो रिस्की टेकिंग इन्वेस्टर है, रिस्क लेना चाहते हैं, उन्हें यहां पर निवेश करना चाहिए, वरना इसे टोटली अवॉइड करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको रिटेल बैंक्स के साथ रहना चाहिए, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक है या फिर एचडीएफसी बैंक है। ऐसे बड़ी बैंक्स के साथ रहेंगे तो ज्यादा सेफ्टी आपको मिलेगी। लेकिन जिन लोगों को रिस्क लेना पसंद है, जो कि माइक्रो फाइनेंस में निवेश करना पसंद करते हैं, हाई ग्रोथ हाई रिस्क में निवेश करना पसंद करते हैं, उनके लिए बंधन बैंक एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। जिस लेवल पर आप फोकस बनाकर रख सकते हैं वो है 280 के आसपास का लेवल। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल नजर आता है, लेकिन मेन जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 250 का लेवल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 250 का लेवल भी टूटता है तो हमें तेज़ी से 200 के लेवल भी दिखाई पड़ सकते हैं। इतनी ज़्यादा गिरावट भी स्टॉक में हमें होती हुई नजर आ सकती है। अगर आप बंधन बैंक में खरीदारी करते हैं तो ये सोच कर रखिए कि यहाँ पर बहुत ही तेज़ी से बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस ऐसा सेक्टर है, ऐसा सेगमेंट है, बैंकिंग सेगमेंट, जहाँ पर रिस्क ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ही होता है और अब ये कोविड-19 की सिचुएशन हो गई है तो और भी ज़्यादा रिस्क हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।